सो हे गाइस, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं लेट उठा, लिटरली मैं लेट उठा। पता नहीं मुझे, अब मैं लिटरली बेहोश हो गया था कल कि क्या। आज मैं उठा लिटरली 10 बजे। ठीक है, हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई थी 9:25 के आसपास ही सिस्टम में, लेकिन मैं 10 बजे उठा तो आई हैड टू टेक लेट एंट्री। ठीक है, 20-25 पॉइंट मेरे को नीचे एंट्री मिली, जहाँ मुझे एंट्री एग्जैक्टली मिलनी थी वहाँ से 20-25 पॉइंट नीचे मुझे एंट्री मिली। एंड पता नहीं, एक वही होता है कि मैं उठ गया 10 बजे। लिटरली ये पिछले 3-4 सालों में पहली बार हुआ है कि मार्केट जो है, मार्केट जिस दिन है, ये जो 5 दिन होते हैं मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पर मैं 9 बजे से पहले तो एनी हाउ उठ ही जाता हूँ, लेकिन अभी लिटरली पहली बार हुआ है कि मैं लेट हो गया। एंड पता नहीं क्या हुआ, मैं जैसे ही उठा आई एग्जीक्यूटेड माई ऑर्डर्स, एंट्रीज एग्जीक्यूट की मैंने फटाफट से 20-25 पॉइंट नीचे। ठीक है, आई डोंट रिकमेंड दैट कि इतना लेट करना चाहिए, बट देन द लॉट साइज दैट आई एम ट्रेडिंग बहुत छोटा लॉट साइज है ऑल्दो, बट ये मेरे लिए बहुत है। तो इफ़ आई वुड हैव मिस्ड आउट ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड, मेरे लिए 2 लाख का नुकसान होता वो। ठीक है, 20 रुपये लेट एंट्री के चक्कर में। दैट इज़ द रीज़न बीइंग आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है एंटर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल रिस्क ऑफ द ट्रेड वॉज 30,000 एंड लिटरली जैसे ही मैंने एंट्री ली, इन नेक्स्ट 5 मिनट्स मार्केट स्टार्टेड टू फॉल लाइक एनीथिंग, और वापस फिर से मेरे को एंट्री नहीं मिल पाती। तो अगर मैं 5 मिनट भी लेट उठता, इट वुड हैव बीन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। जैसे पिछले महीने 2 लाख का ट्रेड मिस हुआ था, इस महीने भी हो जाता। तो हाँ जी, कीप दैट थिंग्स इन योर माइंड। एंड टुडे इज़ द डे जहाँ हमारी दोनों गाड़ियाँ धुल के रेडी हैं। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ बिकॉज कल हमारे नए ऑफिस की व्हाट डू यू कॉल इट, पूजा है। ठीक है, अभी वो एंटायरली रेडी है नहीं, बट अक्षय तृतीया है कल, तो वी आर डूइंग अ पूजा टुमारो इटसेल्फ। ठीक है, फिर सुंदरकांड वगैरह हमने 18th पे शिफ्ट कर दिया है क्योंकि चीज़ें रेडी हो नहीं पाई हैं वहाँ पे अभी। बट हाँ जी, नाउ आई एम टेकिंग आउट माई बाइक, थोड़ा बहुत सामान लेना है एंड हेयर कट भी लेना है, तो मैं निकलता हूँ। लेट मी हैव वन, एंड उसके बाद वंस आई रीच ऑफिस आई विल शो यू एग्जैक्टली मैंने ट्रेड्स एंट्रीज कहाँ पे ली हुई है। उससे पहले एटलीस्ट ये तो बता देता हूँ कि वी हैव शॉर्टेड 47,900 का कॉल ऑप्शन येट अगेन टुडे, आज फिर से, क्योंकि एग्जैक्ट सेम रेजिस्टेंस से हमको रिजेक्शन और रिवर्सल दिखाई दे रहा था, तो हमने वहीं से एग्जैक्टली वहीं से कॉल ऑप्शन सेम स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट किया है, बस एक्सपायरी चेंज हो गई है। एंड वो ट्रेड ऑलरेडी हमारे फेवर में लाइक 150 पॉइंट्स के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। अब ऑफ कॉस्ट जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लिया है। मेरे लिए तो वो 25 रुपये और ऊपर है। ठीक है, क्योंकि जहाँ एंट्री थी 540 पे एंट्री थी, एंट्री हुई मेरी 510-515 के आसपास, 20-25-30 पॉइंट नीचे एंट्री हुई। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि मेरा जो CTC लगेगा वो भी 500 मेरी एंट्री पे नहीं लगेगा, 540 जहाँ ओरिजिनल एंट्री है वहाँ पर लगेगा। एनीवेज वेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ। डन विद द हेयर कट। ठीक है, ज़्यादा कुछ आपको चेंजेस डिफरेंस दिख नहीं रहे होंगे, बस सम ट्रिमिंग एंड सम ट्रिमिंग हेयर, नथिंग हेयर। एंड बाइक हमने पार्क कर दी है। नाउ इट्स टाइम टू टेक आउट दिस वन हेयर। ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप है, कांट अफोर्ड टू गो आउट विद दिस वन। ठीक है, और आज सामान भी लेना है तो कार से जाएंगे। ठीक है, एनीवेज वेज, लेट मी जस्ट गेट रेडी, फिर ऑफिस चलते हैं, फिर मैं आपको ट्रेड बताता हूँ फाइनली। So we have finally reached office. Everybody was waiting for us कि भाई साहब जल्दी आ जाओ, लंच करना है, भूखे हैं हम। And I've reached now. सुनने मिलेगा थोड़ा बहुत तो हमको। अब नहीं, अब वो दिमाग खराब कर दिया इसने। वो इशू छाछ लेके आई थी सबके लिए, मैंने बोला कि चलो रुक जाओ, आधे घंटे में सर आ रहे। आधे का इन्होंने 1 घंटा किया, अब 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे हमने कुछ नहीं खाया एंड वी आर सो हंग्री। तू तो खा के आया होगा भाई? नहीं खा के आया, बट नहीं, झूठ बोल रहा है, खा के आया होगा। नहीं खा के आया। ना, वो सब बेचारे वेट कर रहे हैं हमारा एंड एवरीवन इज सो बैड, दिस गाय इज बैड। मैंने टेक्स्ट तक किया कि यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। ठीक है, अब हम आ गए हैं, अब लंच करते हैं। पहली चीज दैट वी डू व्हेन वी कम टू ऑफिस इज हैव फूड। ऑलराइट गाइस, दिस बैंक निफ्टी ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। एज यू कैन ऑलरेडी सी कितना मार्केट गिर चुका है। कल की एंट्री आपने अगर कल का ब्लॉग देखा होगा तो यू विल हैव ऑलरेडी नो। देखो, हुआ कुछ नहीं। बैंक निफ्टी ने कल ये जो रेजिस्टेंस लगाया था, यहीं पर हमने कल एक शॉर्ट किया था, राइट, 47,900 का सी शॉर्ट किया था हमने यहाँ पे। यहाँ पर भी एग्जैक्टली हमने सेम चीज़ शॉर्ट की हुई है। जो शॉर्टेड 47,900 का कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 510 रुपीज़। ठीक है, 510 से उसको हमने शॉर्ट किया है। यहीं पर हमारी एंट्री थी, ऊपर गया, रिजेक्शन लेने लगा, वहाँ से वी शॉर्टेड एट
ठीक है। एंड अभी एज यू कैन ऑलरेडी सी कितना उथल पुथल उसने ऑलरेडी मचा दिया है। दिस इज़ हाउ मच वी हैव रनिंग एज ऑफ राइट नाउ, ठीक है। इफ आई कैन जस्ट शो इट टू यू, थोड़ा जूम करके, ठीक है। हाँ जी, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव रनिंग एज ऑफ राइट नाउ। इसको रिफ्रेश करूँगा तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा वो। हाँ जी 85, क्योंकि ऑफकोर्स मार्केट वोलेटिलिटी दिखा रहा है हमको, ठीक है। तो द थिंग फ्रॉम ओवर हेयर इज़ वेरी सिंपल, होल्ड करेंगे इसको, ओवरनाइट लेके जाएंगे ट्रेड को, ऑफकोर्स ही बात है, क्योंकि ट्रेड हमारे फेवर में है तो ओवरनाइट हम लेकर ही जाते हैं। सो हमारे ऑप्शन ने लो लगाया है 268 समथिंग का, है ना, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 1,10,000 15,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। अभी वो 85 आ गया है, तो दैट इज़ द वोलेटिलिटी दैट यू हैव टू सी, ठीक है। अगर काफ़ी लोग होते हैं जो शुरुआत में ही बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, दिस फॉर देम कि यार शुरुआत में अगर बड़ी क्वांटिटी देखोगे, जैसे अभी भी मैंने 510 क्वांटिटी शॉर्ट की, अगर 5,100 क्वांटिटी में शॉर्ट करता हूँ, मुझे पता है कि ऐसे 10 लाख का प्रॉफिट वापस आ जाता और फिर 8,55,000 का प्रॉफिट चलता, तो वो 2-2.5 लाख रुपए ऊपर नीचे होने लग जाता है। तो वो वोलेटिलिटी अगर सहन नहीं कर सकते तो क्वांटिटी कम कर दो, दैट इज़ द बेटर थिंग, राइट। एंड ऑफकोर्स आपके पास इतना कैश है, ज़रूरी नहीं है सारा के सारा आप अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेड में डाल दो और फिर ट्रेड करो उससे। जिस क्वांटिटी से कंफर्टेबल हो उससे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स होल्ड इट ऑन आवर ट्रेड्स। ऑलराइट गाइस, दिस बैंक निफ्टी टाइम पास कर रहा है, वैसे तो वहीं के वहीं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं, ठीक है। अभी इट इज़ ऑलमोस्ट 230 के आसपास हो रहा है। दिस इज़ हाउ मच वी हैव रनिंग एज ऑफ राइट नाउ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्या ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर ट्रेड ओवरनाइट, इसको ओवरनाइट लेके जाते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है अभी 1:6 के आसपास मिल रहा है, 1:5 के आसपास मिल रहा है हमको, एंड व्हाट वी एम फॉर इज मच हायर देन दैट। एंड हमको चाहिए कि एटलीस्ट 1:8 या 9-10 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिले, दैट इज एग्जैक्टली व्हेन वी विल बी ट्रेडिंग, राइट, या फिर बुकिंग आवर ट्रेड्स। ट्रेड तो कर ही रहे हैं, हमारे ट्रेड्स को हम तभी बुक करेंगे, ठीक है। 1:6 इज नथिंग। हाँ, अगर प्रीमियम में ही इतना मिल रहा होता कि यार प्रीमियम ही 300 रुपये का शॉर्ट किया है और 250 रुपये मिल रहा है तो हम बुक कर लेते हैं, लेकिन प्रीमियम हमने 500 रुपये का शॉर्ट किया है और फिर अभी इतना मिल रहा है, तो माई टाइम्स विल जस्ट होल्ड इट ऑन, राइट, वेट करते हैं टाइम। सो आज बाइंग का भी ट्रेड बना था एंड मॉर्निंग में एक्चुअली 2 पॉइंट से हमारा ऐसे लग गया। तो बेसिकली बाइंग के ट्रेड का लॉजिक वो सिंपल, हम बेरिश थे, आप देखो यहाँ पे 2 से 3 बार रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है एंड इसी एरिया पे आके मार्केट ने हमें एक नेगेटिव रिवर्सल सिग्नल दिया था एंड हमने यहाँ पे लाइक 48,400 का पुट खरीदा था 560 या 80 समथिंग से, एंड उसके बाद जस्ट 2 पॉइंट के बाद ऐसे हिट हुआ एंड मार्केट लिटरली बेसिकली हमारा प्रीमियम 600 से 900 समथिंग चला गया। तो 300 पॉइंट भी मिले ऐसे हिट होने के बाद, तो हाँ बहुत बुरा लगा। हम वेट कर रहे थे सेकेंड ट्रेड का, बट अभी तक वो ट्रेड मिला नहीं है, तो व्हाट टू डू। एंड यस, बायर्स का क्या हुआ कि इनका जो एसएल है वो 8 पॉइंट से बचा हुआ था। सो यस, बैड डे फॉर अस, फॉर बायर्स, बट कुछ कर नहीं सकते, वी विल फॉलो आवर सिस्टम, दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, अभी जस्ट इसने अपना डेज लो भी तोड़ ही दिया है, ठीक है। द प्रीमियम हैज मेड अ लो ऑफ ऑलमोस्ट 240 नाउ, ठीक है। दिस हाउ मच वी हैव रनिंग, ठीक है। एंड ऑल ऑफ अस आर होल्डिंग आवर पोजीशंस, है ना। लाल दिख रहा है सब, लाल नहीं दिख रहा सर, आज तो दिख रहा है, सब ग्रीन है, आज तो हरा दिख रहा है, यस। चलो ठीक है, होल्ड करेंगे, सबने ले रखे हैं ना ट्रेड्स। यस, आपने ब्लैक भी कर रखा है, ये आपके पास कहाँ से आ गया? मैं होल्ड करता हूँ। अच्छा, ये उनका ट्रेड है, ओके। हाँ, मैं वही बोलूँ, बताइए। होल्डिंग ट्रेड्स है, आपने कल ट्रेड बुक किया था ना, तो ये इतना कम कैसे है? अरे सर हेज नुकसान है। अच्छा, हेज ज़्यादा लॉस दे रहा है आपको? हमारा भी दे रहा सर, 1000 रुपये दे रहा है। तो कितने रुपए का हेज खरीदा था आपने? 65 रुपये। 60 रुपए का हेज खरीदा था? तनुज सर ने बोला। ओके, नाइस। अब नहीं नहीं, नाइस क्या, मैं तो चलो ठीक है। इनका हेज लेना बचा है, इनका हेज लेना बचा है। पहला दिन है ना, तो इसलिए अच्छा कि सेफर साइड के लिए वो 300 रुपये अखरेंगे नहीं सर, कभी गैप अप गैप डाउन दिक्कत हो जाती है। डेफिनेटली, मैंने बहुत ओटीएम हेज लिया है आज। कितना? 40? मैंने लिया है 16 स्ट्राइक ओटीएम। हमने 14 स्ट्राइक ओटीएम। हाँ,
सो इट इज़ ऑलमोस्ट 3:30 नाउ। काफ़ी स्टूडेंट तो चले गए हैं, लेकिन जिन जिन के ट्रेड्स बचे हैं, मतलब ट्रेड्स चल रहे हैं, दे आर वेटिंग हेयर एंड 3:30 तक वेट करेंगे। देखते हैं कहाँ क्लोजिंग देता है, फिर कल देखेंगे कल कहाँ हमारे फेवर में खुलता है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का नया पहला ट्रेड है तो नर्वसनेस भी है कि कल क्या होगा, बट देखी जाएगी। तो ही इज़ द गाय जिनको डर लगा हुआ है कि ट्रेड का क्या होगा, है ना? जी सर, बहुत कुछ बहुत डर लग रहा है सर, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। नींद नहीं आएगी सर आज। नींद नहीं आएगी। वो तो मैंने ही बोला है आपको, है हो सकता है नींद ना आए। Alright guys, so it is almost 3:42. मार्केट जो है वो क्लोज हो चुका है and it has closed pretty much in our favor. ठीक है, we have taken our positions overnight. All of us have taken our positions overnight. And एक चीज़ होती है which is काफ़ी स्टूडेंट्स को, जैसे अभी मैंने बताया भी, आपको डर लगता है overnight ले जाने में, बट देन somehow अब देखो एक चीज़ होती है which is कि आप जब लॉसेस में होते हो you take your positions overnight, तो जो प्रॉफिट्स में हो overnight ले जाने में क्या दिक्कत है? In case if you are selling, buying overnight तो recommended ही नहीं है कभी, buying overnight ले जाना भी नहीं चाहिए, बट इफ़ यू आर सेलिंग ऑप्शंस overnight ले जाओ, हैव मच बिगर टारगेट्स। उसका ऑफकोर्स एक प्रोसेस होता है, देयर इज अ सिस्टम, राइट? आपके सिस्टम पे overnight ले जाना अलाउड है नहीं अलाउड है ये मुझे नहीं पता, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो वी हैव टेकन इट overnight एंड होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको पोजीशन अभी चल कितना रहा है। सो वी हैव अराउंड 10 मच रनिंग। ठीक है, 125 के आसपास चल रहा है। 5-6 हज़ार का रेज ने भी लॉस दिया है और 15-1 हज़ार रुपये हमने नीचे भी एंट्री ली है। 2 स्ट्राइक इन द मनी शॉर्ट किया है, 3 करना चाहिए था वैसे तो, बट जल्दी में था तो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है फटाफट कर ही देते हैं इस चीज़ को। तो दीज आर द डिफरेंसेस जो ऐसे आते हैं हमेशा, ह्यूमन एरर्स हमेशा होते हैं हमसे। तो जो भी लोग ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग करते हैं, अगर आप अभी तक नहीं करते हो तो यार फिर स्टार्ट डूइंग इट, लर्न मोर अबाउट इट। लेकिन अगर जो भी लोग करते हैं बैक टेस्टिंग, तो उनसे मैं यही बोलूँगा कि यार जो भी बैक टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, आप कभी उतना एग्जैक्टली मैच नहीं कर पाओगे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट यू विल डू। तो ऑफकोर्स ये बात है कि वो 40-50% ही प्रॉफिट्स का मैच कर पाओगे। ठीक है, तो हाँ जी। और अभी वी आर गोइंग आउट, हमारा जो नया ऑफिस है थोड़ी सी उसकी झलक दूंगा मैं आपको। एंड जो नया ऑफिस है वहाँ पे काम चल रहा है, देयर इज अ फाइनल मीटिंग हैपनिंग टुमारो, अभी बेसिकली नॉट टुमारो, अभी। एंड कल पूजा है, उसके बाद 15 तक हमारा ऑफिस रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ जी, लेट्स गो देयर, लेट्स गो। सो यस, लेट्स गो। हम नए ऑफिस में देखने जा रहे हैं कल हमारे। तो मैंने बता दिया, बट क्या हम दिखाने वाले हैं ऑफिस? अभी आपको नहीं दिखाने वाले, वो थोड़ी सब सी रेडी, झलक दे सकते हैं हाँ, क्या? थोड़ी सी झलक मिलेगी, लेकिन जो पूरा रेडी होगा, अभी तो चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम बोल सकते हो। तो 18 मई को रेडी हो जाएगा ऑफिस एंड आई एम सो एक्साइटेड। छोटे छोटे कॉर्नर्स को हमने बहुत ब्यूटीफुली सजाया है। नाइस। सो वी हैव रीच्ड आवर न्यू प्लेस एंड जैसे तैसे हमने हमारी गाड़ी पार्क की है और हम पार्क करके आए, दूसरे सामने की रोड गए, इतने में रियलाइज़ कि यहाँ जो गाड़ी खड़ी थी पार्किंग में वो खाली हो गई। एनीवेज, बताते हैं आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑलराइट गाइस, सो एवरीथिंग इज डन। जो चीज़ें हमको डिसाइड करनी थी वो हो गई हैं एंड आपको धीरे धीरे देखने मिलेगी। अभी कुछ नहीं दिखाएंगे आपको, कल पूजा है तो कल का ब्लॉग बनेगा, तो थोड़ा बहुत ऑफिस देखने मिलेगा आपको। ठीक है, आ गए।